तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और भगवान श्री गोविंद की सानिध्यता में ये उपस्थिति है और हम प्रभु से याचना करते हैं कि वो हमको ऐसी सामर्थ्य प्रदान करे कि मैं भगवत गीता की व्याख्या को प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकूं और आप सभी को ऐसी कृपा पूर्ण दृष्टि से देखें ताकि आप सभी भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम हो सकें। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। चूंकि हम सभी ने अध्याय संख्या 8 अक्षर ब्रह्म योग पर चर्चा आरंभ की है और अक्षर ब्रह्म योग भगवत गीता का 8वां अध्याय है और विशिष्ट है। इसमें जो अर्जुन के प्रश्न हैं वे प्रश्न विशिष्ट है और उन प्रश्नों का उत्तर श्री भगवान ने इस अध्याय में विस्तार से दिया है। तो पहले प्रश्न देख लेते हैं। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अधियज्ञा कथम कोत्र देहे अस्मनि मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयसी नीतात्म। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, वो ब्रह्म क्या है, पहला प्रश्न। अध्यात्म क्या है, दूसरा प्रश्न। कर्म क्या है, तीसरा प्रश्न। अधिभूत क्या है, चौथा प्रश्न। और अधिदेव किसको कहते हैं, ये 5वां प्रश्न। हे मधुसूदन, अध्यज्ञ कौन है? इस शरीर में कैसे युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा आप अंत समय में जानने में आते हैं? ये प्रश्न जो हैं वो अर्जुन ने श्री भगवान से किए। तो इन्हीं प्रश्नों का जो समग्रता से उत्तर है वह श्री भगवान ने संपूर्ण अध्याय में दिया है। तो जो विगत सत्र था वो इस विषय पर था कि ये प्रश्न उत्पन्न क्यों हुए। तो उसी संदर्भ में हम समग्र 7वें अध्याय की एक संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे और वो व्याख्या जो है वो श्लोक संख्या 3 तक हो चुकी थी। जब तक हम अध्याय संख्या 7 के विषय को अपने मस्तिष्क में नहीं रखेंगे और तब तक हम अध्याय संख्या 8 को जानने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। श्री भगवान ने अध्याय संख्या 7 ज्ञान विज्ञान योग में
ऐसे ऐसे विषय कहे हैं जिसको जान करके फिर कुछ जानना अवशेष नहीं रह जाता। ये बात श्री भगवान ने कही पहले। मया शक्तमना पार्थ योगम युजन्म दासया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासस ततस्वम ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि अशेषतः यत ज्ञात्वा नयि भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। हे अर्जुन, तुमको हम विज्ञान सहित ज्ञान बताएंगे, तत्व ज्ञान बताएंगे, जिसको जान करके इस संसार में जाना, शेष जाना पाना कुछ नहीं बचता, अवशेष नहीं रहता, संपूर्ण संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। यह बात श्री भगवान ने कही थी। तो इसी विषय को श्री भगवान निरूपित कर रहे हैं। श्लोक संख्या 3 तक तो विगत सत्र में हो गया था। अब आज का जो सत्र है उसके आगे लेते हैं। श्लोक संख्या 4 और 5 पर दृष्टि डालें। भूमि आपा अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृतस्था अपरे मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये यदम धारते सकत। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से 8 भागों में बटी हुई मेरी प्रकृति है। ये 8 भागों में जो प्रकृति बटी हुई है उसे अपरा प्रकृति कहते हैं, और इससे दूसरी को, अन्य को, अन्याम, उस प्रकृति को परा प्रकृति कहते हैं, जिससे हमें जीव का बोध होता है, इस जगत को धारण किए हुए है। तो इस श्लोक में 2 प्रकार की प्रकृतियों का वर्णन किया। देखिए, जाना जाना अवशेष न रहे। जो कुछ भी ज्ञान है वह ज्ञान समग्रता से हो जाए, कुछ जानने के लिए अवशेष ही ना रहे। इसमें क्या बात ऐसी है जो विशेष है? इस समग्र ब्रह्मांड में 2 प्रकार की प्रकृति है। एक परा प्रकृति जो जीव स्वरूप है, जो चेतन है, जिससे ये संसार धारण किया जाता है, और दूसरी अपरा प्रकृति जो 8 भागों में बटी हुई है। इसमें पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और 3 सूक्ष्म तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, इस प्रकार से 8 भागों में अपरा प्रकृति बटी हुई है। पहली विशेष बात। और उस अपरा प्रकृति ने ही इस संसार में प्रत्येक जीव का निर्माण किया है। जैसे मनुष्य में 8 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश भी होता है, पंच महाभूत भी होता है, और मन, बुद्धि, अहंकार भी होता है। ये सूक्ष्म रूप में होते हैं, ये प्रतीत तो नहीं होते। इनका लेकिन आभास हो सकता है हमको। मन का आभास होता है, बुद्धि का आभास होता है, अहंकार का आभास होता है। तो ये 2 प्रकार की प्रकृति है। एक प्रकार की प्रकृति अपरा और दूसरी प्रकार की प्रकृति परा। इस बात को श्री भगवान ने कहा
श्री भगवान ने आगे कहा, आय द्योनि द्योनोनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारे अहम कृतस्नस्य जगता प्रभुवा प्रलया तथा। हे अर्जुन, ऐसी उपधारणा करे कि ये समग्र भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उद्भवित होते हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। विशेष बात, इसमें विशेष बात क्या है? इसमें विशेष बात यह है कि ऐसी उपधारणा करें, इस तथ्य को अपने मन में पूरी तरह से बिठा लें। क्या बिठा लें? कि जो ये समग्र ब्रह्मांड आपको दिख रहा है, ये परा और अपरा प्रकृति के संयोग से ही उद्भवित हुआ है। एक बात। दूसरी बात, श्री भगवान ही इस समग्र ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले हैं, उद्भव करने वाले हैं, और समय के साथ वे इस ब्रह्मांड को समाप्त भी कर देते हैं। 3 बातें हैं। पहली बात यह है कि समग्र ब्रह्मांड इन दोनों परा और अपरा प्रकृति के संयोग से ही निर्मित है। दूसरी बात, श्री भगवान इस समग्र जगत के उद्भव कर्ता या उत्पत्ति कर्ता के स्वरूप में है। और तीसरी बात, इसका जो समापन होता है, जब भी कभी हो, तो समापन का जो मूलभूत कारण है वो भी श्री भगवान ही है। ये विशेष बात कही। अब आगे श्री भगवान ने और विलक्षण बात कही, मत्ता परतरम ना अन्यत किंचित धनंजय, मत्ता परतरम ना अन्यत किंचित अस्त धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणायो। हे अर्जुन, मेरे अतिरिक्त, मेरे सिवाय या मुझसे पृथक इस संसार में कुछ भी नहीं है। मेरे से अन्यत्र कुछ नहीं है। जैसे ये संसार मणियों, सूत्र में मणियों की तरह से, जैसे धागे में मणियाँ पिरोई होती हैं और तब वो माला का स्वरूप ले लेती हैं, उसी प्रकार से ये जो संसार है मुझ में प्रोतम गुथा हुआ है, व्याप्त है। जैसे माला का स्वरूप, माला का जो अस्तित्व है, माला का जो अस्तित्व है वह सूत्र और मणियों के संयोग से होता है। अगर सूत्र टूट जाए और मणियाँ बिखर जाएं तो माला का स्वरूप समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार श्री भगवान ने एक विलक्षण बात यहाँ कही और कहा कि इस समग्र ब्रह्मांड में मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसे सामान्य रूप से कहते हैं हम लोग कि परमात्मा इस समग्र ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। ये बात सामान्य अवधारणा में हम सामान्य बातचीत में कहते हैं ये बात। तो अब इसका विलक्षण बात श्री भगवान ने कही कि मेरे से अतिरिक्त कुछ भी है ही नहीं। जहां तक आपकी दृष्टि जाएगी, जहां तक आपको दिखाई देगा, जहां तक आपको अनुभव होगा, जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं,
अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि के माध्यम से। और जहाँ तक हमारी मन, बुद्धि और इंद्रियों की पहुंच नहीं है, वह सब कुछ हमारी सज्ञानता में और हमारी सज्ञानता से परे जो कुछ भी इस जगत में है, उसमें मेरा अस्तित्व है। मेरे अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं है। अब इसी तथ्य को श्री भगवान ने 8वें श्लोक से कहना आरंभ किया और इसको स्पष्ट किया। जो बात 7वें श्लोक में कही थी, उस 7वें श्लोक में कही गई बात को और विस्तार दिया। कहा, रसोमप्सु कौन्ते प्रभास्मि सूर्यो प्रणमा सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषम नसु पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्वी नाम अहम बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतस्व ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसा चायो मत एव एवेति तान विद्धि ना तो हम तेसु ते मयि। अब यहाँ पे इस तथ्य को हम देखते हैं, जो मत्ता परतरम ना अन्यत किंचित अस धनंजय, कि मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। तो उसको 8वें श्लोक से और स्पष्ट करना आरंभ कर दिया कि जल में जो रस है, हे अर्जुन, जल में जो रस है वह मैं हूं। चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश है वो मैं हूं। चंद्रमा में जो प्रकाश आपको प्रतीत होता है और सूर्य में जो प्रकाश प्रतीत होता है, वह उसका जो मूल कारण है, या इस प्रकार कहें कि वह श्री भगवान के कारण ही है। प्रणवा सर्ववेदेषु, समस्त वेदों में जो प्रणव है, ओंकार है, समस्त वेदों का जो मूल है, मूल तत्व है, सार तत्व है, जिसे प्रणव कहते हैं, जो परमात्मा का निर्देश है, वह भी श्री भगवान ही है। आकाश में जो शब्द है, शब्द नामक गुण है, वो भी मैं हूँ। और पुरुषों में पुरुषत्व मैं ही हूँ। हम सब पुरुष हैं और हमारे अंदर जो पुरुषत्व का भाव है, पुरुषत्व की जो सामर्थ्य है, वह भी श्री भगवान के द्वारा ही प्रदान की गई है। जैसे कहते हैं पुरुष में पुरुषत्व नहीं है तो पुरुष जो है वो पुरुष नहीं है। तो पुरुष में जो पुरुषत्व है वह भी श्री भगवान के द्वारा ही, पुरुष को पुरुषत्व प्रदान करने वाले श्री भगवान है। इसको हम सहज भाव से कह सकते हैं। पृथ्वी में पवित्र गंध, पृथ्वी का जो गुण है गंध, वो भी श्री भगवान है। अग्नि का जो गुण तेज है, वो भी श्री भगवान के द्वारा ही है। और समग्र जीवों में, प्राणियों में जो जीवन है, वो भी श्री भगवान ही है। ये जो जीवन है, ये श्री भगवान के कारण ही है। और जो तपस्वी तप करते हैं, जो तपश्चर्या चलती है, जिससे तपस्वियों को विशिष्ट प्रकार की सामर्थ्य प्रदान होती है, वह तपस्वियों का तप भी श्री भगवान ही है। बीजम माम सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों का जो सनातन बीज है, वह भी श्री भगवान ही है। देखिए, किसी भी
वनस्पति के उत्पन्न होने में बीज ही मूल कारण होता है। ये बात हम सभी जानते हैं। तो उसी प्रकार से जो ये सृष्टि है, इसका जो मूल कारण है वह भी श्री भगवान ही है। सृष्टि का जो मूल कारण है वह भी श्री भगवान ही है। बीज से ही अनेक प्रकार की वनस्पतियों की उत्पत्ति होती है। अब आप देखिए, फिर श्री भगवान ने कहा, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। किसी भी क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो अपने को बुद्धिमान समझते हैं, उन बुद्धिमानों की जो बुद्धि है, उनमें जो बुद्धि है वह भी श्री भगवान ही है। तेजस्वियों का तेज हूँ। किसी मनुष्य में अगर आप तेज देखते हैं, प्रखरता देखते हैं, विशेषता देखते हैं, तो वो भी श्री भगवान के द्वारा ही उसको प्रदान किया है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। हे अर्जुन, बलवानों का मैं बल हूँ। किसी व्यक्ति को आप देखने के बड़ा बलशाली होता है, तो बलवानों का जो बल है वह भी श्री भगवान के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। काम राग से विवर्जित बल मैं हूँ। जहाँ कामना नहीं आ सकती नहीं है, ऐसी सामर्थ्य मैं हूँ। और धर्म के अनुकूल, शास्त्र के साथ सम्मत जो काम है वो भी मैं ही हूँ। ये चैव सात्विका भावा, ये जो सात्विक भाव है, सत्व गुण से जो उत्पत्ति हो, जिन भावों की होती है, जिन गुणों की उत्पत्ति सत्व गुण से होती है, रजोगुण से जिनकी उत्पत्ति होती है, और तमोगुण से जिनकी उत्पत्ति होती है, वे जो भाव उत्पन्न होते हैं, सत्व गुण से जो भाव उत्पन्न होते हैं, रजोगुण से जो भाव उत्पन्न होते हैं, और तमोगुण से जो भाव उत्पन्न होते हैं, वे श्री भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन विलक्षण बात दूसरी क्या है? मुझमें मत एव इति विद्धि तू तेषु अहम ते मयि ना। वो भाव तो मेरे से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनमें मैं और वे मुझमें नहीं है। इसकी व्याख्या जब होगी 7वें अध्याय की, इस तत्व को हम प्रकट करेंगे। श्री भगवान ने 13वें श्लोक में कहा, त्रिपुर गुणमय भावे रेभी सर्वमिदं जगत। त्रिभी गुणमयी भावे ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम चा अभिजानाति माम एभ्या परम अभ्ययम। हे अर्जुन, गुणों के काय रूप सात्विक, राजस और तामस, इन 3 प्रकार के भावों से ये समग्र विश्व, प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है, और 3 गुणों से परे मुझ अव्यय स्वरूप परमात्मा को नहीं जानता है। हमारा जो हम मोहित कैसे होते हैं संसार में, इस संसार में हम कैसे मोहित होते हैं, कैसे संलग्न रहते हैं, इस तत्व का निरूपण किया था कि जो भी विलक्षण बात कह रहे हैं यहाँ पे, इसको जानने के पश्चात कुछ जानना अवशेष नहीं रह जाता। दृष्टि इस पे है। ज्ञान विज्ञान, जो ज्ञान से युक्त विज्ञान, या विज्ञान पूर्ण ज्ञान, तत्व ज्ञान, उसको श्री भगवान ने इस अध्याय में निरूपित किया। और वही जो तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर ही 8वां अध्याय आरंभ हो गया। तो यहाँ पर जो 13वां श्लोक है, उसमें स्पष्ट कहा कि जो सत्वगुण है, जो रजोगुण है,
जो तमोगुण है उससे जो भाव उत्पन्न होते हैं उनसे उन भावों में ही ये समग्र जगत घूमा करता है। त्रिभी गुणमयी भावे एभी सर्वम इदम जगत। समग्र जगत कहाँ घूमा करता है? सात्विक पुरुष सात्विक भावों में फंसा रहता है, तामसी पुरुष तामसी भावों में फंसा रहता है और राजसी पुरुष राजसी भावों में फंसा रहता है। लक्षण बात है। इसलिए मोहितम न अभिजानाति, इसलिए मुझ अविनाशी परमात्मा को वो जान नहीं पाता। तीनों गुणों में ही जो है फंसा रहता है। श्री भगवान ने 14वें श्लोक में विलक्षण बात कही, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुर्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते। हे अर्जुन, ये जो अलौकिक माया है, दैवी माया है, ये जो त्रिगुणीमयी माया है, ये बड़ी दुस्तर है। तो माया के दो स्वरूप श्री भगवान ने बताए। एक तो दैवी माने होता है इस संसार की नहीं, अलौकिक माने होता है लौकिक नहीं है। ये जो त्रिगुणीमयी माया है इसमें तीन गुण हैं। माया के तीन स्वरूप और माया इस संसार की नहीं है, अलौकिक है। दैवी का जो अभिप्राय है, जो पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जाता है अध्यात्म की भाषा में, वो अलौकिक कहा जाता है। अलौकिक माने होता है जो लौकिक नहीं है। इस संसार में जो वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति हैं, जो स्थितियां हैं, जो भोग हैं, उनको तो हम समझ जाते हैं। लेकिन अगर संसार के बाहर की कोई स्थिति, वस्तु, सत्ता हमको प्रतीत होती है तो समझ नहीं पाते हैं उसको, इसलिए कहते हैं अलौकिक है वो। तो त्रिगुणी माया कैसी है? अलौकिक है। और फिर कहा कि माया के तीन स्वरूप हैं। एक स्वरूप क्या है? सात्विक है। दूसरा राजसी माया है और तीसरा तामसी माया है। माया के तीन स्वरूप हैं। जो व्यक्ति जिन गुणों से आच्छादित रहता है उस प्रकार की माया उसको मोहित कर लेती है। सत्वगुण प्रधान पुरुष को सात्विक माया मोह होती है, रजोगुण प्रधान पुरुष को राजसी माया मोहित कर लेती है और तमोगुण प्रधान पुरुष को तामसी माया मोहित कर लेती है और अपने में ही वो घुमाया करती है। दैवी हेषा गुणमयी। और फिर श्री भगवान ने माया की जो दुष्टरता है कि दुष्कर है माया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुर्तया दुष्कर है। दुष्कर का क्या अभिप्राय है? दुष्कर अभिप्राय ये होता है कि जिसको जाना जा पाना कठिन हो, पहला गुण है। जैसे और जिसके कार्य को, जिसके गुण को, जिसके प्रभाव को हम जान नहीं पाते, तो जान नहीं पाते तो उसको हम पार नहीं पाते। जैसे कोई बहुत विकराल नदी हो, अब उसका हमको और छोरे के ही दिख रहा है, कहाँ से वो ओर है, कहाँ से उसका छोर है, कहाँ से ये किनारा है, कहाँ से वो किनारा है, जल ही जल प्रतीत हो रहा है। जल जब प्रतीत हो रहा है तो उसको पार कैसे होंगे हम? यानी उसकी सीमा का और उसकी गहराई का हमको ज्ञान नहीं, विशेष बात। तो वैसी माया है। तो माया दुस्तर कैसे है? हमें उसके न तो कार्य का, उसके स्वरूप का, उसके प्रभाव का, तीन बातों ज्ञान नहीं रहता।
और जो व्यक्ति, जो साधक माया के कार्य को, माया के स्वरूप को और माया के प्रभाव को जो जान जाते हैं, तो इस त्रिगुणीमयी माया को जान करके उससे पृथक होने का प्रयास करते हैं। जो साधक साधना की पराकाष्ठाएं पहुंच जाते हैं, तो वे माया के कार्य को भी जानते हैं। ये जगत, समग्र जगत माया का ही कार्य स्वरूप है, कार्य रूप है। तो माया के कार्य रूप को जाना जा पाना कठिन है, क्योंकि समग्र संसार ही माया का स्वरूप है। फिर उसके स्वरूप को कैसे कैसे स्वरूप रख करके हमारे सामने वो प्रकट हो जाती है। मनुष्य की जो वृत्ति होती है, जिस वृत्ति का जो मनुष्य है, उसको सहज करें हम, जिसकी जो रुचि होती है, उसी रुचि के अनुकूल वस्तु, स्थिति, भोग उपलब्ध करा देना, ये माया का कार्य है। माया का क्या क्या कार्य है? माया का इतना कार्य है कि हम हमारी वृत्ति को, हमारी रुचि को पहचानती, और रुचि का जो प्रादुर्भाव होता, उत्पत्ति होती, वो होती है गुणों से। जिस प्रकार के गुणों से हम प्रभावित रहते हैं, जिस गुण की प्रखरता रहती है, तो जिस गुण की प्रखरता रहती है, वैसी मृत्यु की वृत्ति और रुचि बन जाती है। वैसे जैसी प्रकृति होती है, वैसी प्रवृत्ति होती है, वैसा स्वभाव बन जाता है। ये सिद्धांत है। तो उस मनुष्य को की रुचि को